मुख्तलिफ किस्म के मौसमों में मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। मुहर्रम में हमारे एक नई किस्म की एक्टिविटीज होती हैं। रबीउल अव्वल में अलग किस्म के मुसलमान बने होते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये 2 महीने खास तौर पर ऐसे हैं जिसमें ये 2 महीने की जितनी हमारी एक्टिविटीज हैं वो सब हम अख्पल तरीके से गुजारते हैं। जिस तरह अल्लाह उसके रसूल ने बताया उस तरह से नहीं गुजारते। इस्लाम में किसी की यौम विलादत या यौम शहादत या यौम वफात इसको कोई अहमियत नहीं दी गई है। अगर दी गई होती तो सबसे पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम वफात का दिन ऐसा था कि उस पे हमें गम मनाने का हुक्म दिया जाता, और यौम विलादत ऐसी थी जिस पे हमें खुशी मनाने का हुक्म दिया जाता। कहीं भी नहीं मिलता हमें। बाज़ हजरात ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आया था जिसमें बताया गया कि आपके नवासे हजरत हुसैन जो जन्नत के सरदारों के, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, उनको आपकी उम्मत शहीद करेगी। तो आप बिलक बिलक के रोने लगे। तो इससे बाज़ लोग इस्तेदलाल करते हैं देखो गमे हुसैन में रोना चाहिए। तो याद रखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इत्तिला मिली, आपको गम हुआ, आप रोए। तो जब भी कोई गम किसी को पहुंचता है उसकी आंखों से आंसू निकलना ये नेचुरल है। तो ऐसी खबर को सुन के आपको रोना आ जाए तो ये सुन्नत है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या हर साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन ये ख्वाब आया था तो अगले साल उसी तारीख में दोबारा रोए, फिर उसी तारीख में दोबारा रोए? भाई जब गम की खबर मिली तो रोए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत जाफर तैयार, आपके चचाजाद भाई, उनकी शहादत की आपको इत्तिला मिली तो भी आपके आंखों से आंसू जारी हुए। तो क्या आप हजरत जाफर के गम में रोना भी सुन्नत होगा? बोलो ना भाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के दौर में जिंदा होते और इस तरह बेदर्दी से हजरत उस्मान को शहीद किया जाता तो क्या आप ना रोते हैं भाई? तो फिर हजरत उस्मान की यौम शहादत पे रोना भी क्या है? सुन्नत होना चाहिए ना। हजरत उस्मान की शहादत की नबी को इत्तला मिली थी, वो झूठी अफवाह थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को कासिद बना के भेजा, इत्तला मिली कि उनको शहीद कर दिया। आप ऐसा दर्द और ऐसा गजबनाक हुए कि आपने 1400 सहाबा से मौत पर बैत की। तो जब आपको सच्ची मुच्ची की इत्तला मिलती कि वाकई अभी तो अफवाह थी, यकीन नहीं था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीकत में इत्तला मिलती कि आप शहीद हो गए तो क्या आप ना रोते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नवासी आपकी गोद में थी, उसका इंतकाल हुआ, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए। सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह आप तो हमें सब्र की तलकीन करते हैं, आज आप रो रहे हैं। तो फरमाइए अल्लाह की रहमत है, ये तो अल्लाह की रहमत है भाई, औलाद है मेरी। तो क्या जब हजरत वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी के इंतकाल की तारीख आएगी तो हम सब रोएंगे बैठ के? बोलो ना भाई। तो कहाँ की कहाँ लगा देते हैं। देखो हर बिदत को जायज करने के लिए ना कुछ दलील हर एक को मिल जाती है। तो मैं बार बार कहता हूं जो शिया हजरात हैं उनका मसलक है, वो तो सहाबा को नहीं मानते, तो उनका जो मसलक है उनको करने दें, उनके काम में टांग ना अड़ाएं, ना उनसे बहस करें, ना उनके काम में टांग अड़ाएं। बोले भाई आपका मसलक है आप करें। मैं कहता हूं जो सुन्नी लोग हैं जिनके उसूल ही अलग है उनसे, वो ये सब क्यों कर रहे हैं? भाई या तो उधर हो जाओ, शिया बन जाओ, किसने रोका है? कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थोड़ी है, कोई पाबंदी नहीं है। आप शिया बन जाए, कोई नहीं रोकेगा आपको। कोई शिया सुन्नी बनना चाहे उसे कोई नहीं रोकता, कोई सुन्नी शिया बनना चाहे उसे कोई नहीं रोकता। लेकिन जब आप सुन्नी हैं तो फिर आपको उन उसूलों पे चलना पड़ेगा जो अहले सुन्नत वल जमात उलमा ने बताए हैं। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ रोना इबादत नहीं है। हाँ आपने किसी दिन करबला का वाकया सुना, चाहे मुहर्रम में सुना, रबीउल अव्वल में सुना, हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक जो दर्दनाक शहादत का वाकया आपने सुना, आपको रोना आ गया, तो ये ऐन ईमान की अलामत। मेरे बयान अब वीडियो रिकॉर्ड होते हैं, पहले रिकॉर्ड नहीं होते थे, ऑडियो चलते थे। तो मैंने 2 दफा जिंदगी में पहली दफा जब ये वाकया बयान सुना, बयान के दौरान मैं भी रो रहा था और सुनने वाले भी रो रहे थे, नेचुरली आ गया रोना। फिर दोबारा मैंने ये वाकया बयान किया, मुझे भी रोना आ गया और सुनने वालों को भी आ गया। ये नेचुरल जो आ गया। लेकिन अगर मैं इस लिए बैठूं कि मैं रोऊं, आज मैं प्रोग्राम है बाकायदा, बोलो भाई, रोने का, और आपको भी रुलाऊंगा। और वो मुहर्रम का वाकया मैं अगर रबीउल अव्वल में बयान करूंगा तो रोना आ गया मुझे। तो जो खुद से किसी का वाकया सुन के रोना आ जाए उसमें पाबंदी नहीं है, बल्कि अहले बैत से मोहब्बत की अलामत है। लेकिन ये वाकया जब हमने बयान किया हजरत हुसैन का तो मुझे रोना आया। बिल्कुल इसी तरह रोना जब हजरत उस्मान का वाकया बयान किया तो भी आया। जुल्म तो उन पर भी हुआ था, कोई कम थोड़ी हुआ था। बल्कि मुझे याद है जब मैंने पहली दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी, बिल्कुल छोटा बच्चा था मैं उस वक्त, मेरी उम्र 9 या 10 साल होगी, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वाकया लिखा था। तो इतने बच्चे में तो इतनी समझ नहीं होती, लेकिन जब मुझे याद है मैं पढ़ रहा था तो मुसलसल आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसा दर्दनाक वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का।
तो वो तो किसी के भी वफात की खबर जब हम सुनते हैं तो नेचुरली रोना आता है इंसान को। कभी वो इंसान कोशिश तो बर्दाश्त करनी चाहिए, लेकिन अब हमारे यहाँ वाकयात सुना सुना के बाकायदा रोने के प्रोग्राम होते हैं। ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, ये इस्लाम की तालीमात नहीं है, क्योंकि इस्लाम में सब्र का हुक्म है। जो खुद से रोना आ जाए ना इंसान को तो वो एक नेचुरली है। और करबला का वाकया सिर्फ इस नीयत से बयान करना कि ताकि मैं भी रोऊं आप भी रो, ये गलत है। ये अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ ये इस्लामी तालीमात के मुनाफी है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही? और किसी मखसूस दिन के साथ तो वैसे भी खास नहीं है ये। और वैसे भी शरीयत में सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोहा करने वाली औरतों पे लानत, न्याहा कहते हैं चीखना चिल्लाना। आपको पता है जमाने जाहिलियत में जब किसी की मैयत होती थी तो बाकायदा पैसे दे के औरतों को रुलवाया जाता था, पैसे दे के। आज भी बहुत जगहों पे ये हो रहा है, पैसे दे के रुलवाया जाता है। तो नबी ने तो उन औरतों पे लानत की है जो फ्री में रोती हैं, पैसे दे के नहीं, जो फ्री में मैयत पे रोती हैं। और चीख चिल्ला के रोना तो वैसे ही हराम है इस्लाम में। मैयत पे जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए हैं आपकी आंखों से आंसू, बस चीख चिल्ला के नहीं रोए हैं। हजरत जाफर तैयार भी तो अहले बैत में से थे। जब शहीद होते हैं आपकी 4 जवान बीवियां बेवा होते हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाते हैं, तो उनकी बीवियां जब रोती हैं तो घर से बाहर आवाज आती है। आपने पहली दफा समझाया जाके कि इनसे बोलो अपनी आवाजों को पस करो, जब दोबारा तो आपने फरमाया मुंह पे खाक फेंक दो जाके। हालांकि उनका जो रिश्ता हजरत जाफर तैयार से था वो हमारा नहीं है, हम तो बहुत दूर के हैं। अहले बैत से जो जितना उनकी बीवियों का रिश्ता है इतना तो हमारा नहीं है ना। उनको चीख के रोने की इजाजत नहीं दी। और आज हमारे यहाँ कैसे होता है, हा हा हु चीख रहे हैं, पीट रहे हैं। गरेबान चाक करना इस्लाम में हराम है, रोते हुए गरेबान चाक करना, इस पे लानत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आज गरेबान भी चाक हो रहा है, रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं। तो भाई वो शिया हजरात का एक मसलक है, उनकी राय है, उनको उनकी राय पे चलने दो। आप जो अहले सुन्नत वल जमात को फॉलो करते हो तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ, दरमियान मेला लटको। दरमियानी आदमी कहीं कभी नहीं होता। दरमियान की जो जिन्स है वो कहीं की होती है। वो बेचारा ना मर्द से शादी कर सकता है ना औरत से। वो कहता है या अल्लाह अगर मुझे ऑप्शन देता या तो इधर कर देता यार। वो तो एक अल्लाह ने आजमाइश बना दी उसको बेचारे को, वो आजमाइश है, इसी आजमाइश पे उसको क़यामत के दिन अजर मिलेगा। लेकिन अपने इख्तियार से इंसान बीच का बनने की कोशिश करे, ये ठीक नहीं होता। अपने इख्तियार से या तो शिया बन जाओ या पूरे सुन्नी बन जाओ। तो अहले सुन्नत हदीस की किताबों को फॉलो करते हैं, और जो हमारी बुखारी मुस्लिम है शिया हजरात नहीं मानते इन किताबों को, वो नहीं फॉलो करते इनको। तो हम तो इनको फॉलो करते हैं। अगर आप कहते हो मैं नहीं मानता इन हदीसों को, तो फिर बहुत सारी चीजें और भी हैं, वो भी छोड़ दो। फिर आप समझ में आ रही है बात, फिर वो भी छोड़ दो। तो हम तो इन किताबों को फॉलो करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम है मैयत पे रोना पीटना मना। जब हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल हुआ है करबला में, और यकीनन ये बहुत बड़ा बदतरीन जुल्म था तारीख का, तो हजरत जो आपके अहले बैत जो बाकी बच गए थे उनका क्या रिएक्शन था, जो सही असनाद से जो चीजें साबित हैं उनका क्या रिएक्ट था। क्या इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह से नोहे किए थे कि आपने सीनों को पीटा था? उन्होंने सब्र किया था उन्होंने। और यही अहले बैत की शान थी। तभी तो कुरान के अल्फाज क्या हैं कि नेकी सिर्फ ये नहीं इधर उधर मुंह करके नमाजें पढ़ लो, बल्कि वो साबिरीन फिल बासाई, जो परेशानियों के वक्त क्या करते हैं, सब्र। तो हमारी नजर में हजरत हुसैन का कत्ल भी एक बहुत बड़ी टेंशन, बहुत बड़ी परेशानी, मगर इस पर हमें सब्र का हुक्म है। अगर हमारे अंदर इंतकाम की ताकत होती तो इंतकाम ले लेते हम। जो भी कातिलाने हुसैन थे हमें पता चलता कि ये है, हम इंतकाम लेते उनसे। अगर इंतकाम नहीं ले, वो तो चले गए दुनिया से अपने ठिकानों को, जो जिसने जहन्नम रसीद होना था वो तो जहन्नम रसीद हो चुका है। और अल्लाह ने हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को शहादत की बरकत से जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया है। तो जिस जिसका जो ठिकाना था, जिस मलऊन ने जहां जाना था वो चला गया। अब कुरान क्या कह रहा है, दिल का उम्मतुन कद खलत। जहां भी कुरान ऐसे वाकयात बयान करते हैं, ये कौम थी जो गुजर गई, लहा मा कसबत, जिस जिसने जो किया उसका बदला मिलेगा, वलकुम मा कसबतुम, तुम अब तुम्हारे आमाल अल्लाह देखेगा। आमाल का मतलब देखेगा जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल किया तुम उस पर अमल करते हो, जिन चीजों को हराम करार दिया उससे बचते हो के नहीं बचते, ये चीजें देखी जाएंगी। तो मुहर्रम के एक अलग, हमें मुहर्रम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमेशा आया है, उसमें क्या हकाम है। मुहर्रम में आपने निकाह भी किया है, मुहर्रम मनहूस नहीं है। मुहर्रम तो अशहुर हुरुम में से है, बरकत वाला महीना है। इसमें जो काम किया जाएगा उसमें बरकत होगी। इसमें शादी ब्याह करेंगे उसमें इंशाअल्लाह बरकत होगी। इसमें कोई और इबादत करेंगे उसमें बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की अलग फजीलत बयान की कि इसमें इबादत का सवाब
मुहर्रम के रोजों का सवाब आम महीनों से ज्यादा है। तो ये सब हमारी शरीयत की तालीमात हैं, तो हमें एक तरफ हो जाना चाहिए, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। हाँ, ये वो दौर नहीं है कि आप दूसरों पे जाके उंगलियां उठाएं, तुम ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों, बस छोड़ दो उसको, जो जब उसको समझ में आएगी तो आ जाएगा, नहीं आएगी तो 73 फिरके है ना, तो ये आप थोड़ी खत्म करोगे, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके खत्म करेंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश बोलो भाई मत करो। आप देखो कि इनमें जो सही है उसको फॉलो करो, बाकी भाई जैसा कर रहे हो। हमारे पास ना कोई पुलिस है ना कोई पावर है, पुलिस भी होती तो भी कुछ नहीं करती, हम अगर पुलिस में होते तो क्या कर लेते। फसाद होता है इन चीजों से। अफगानिस्तान में जब तालिबान की हुकूमत थी, तो भाई कौन सी वाली घड़ी सही है, मेरी घड़ी में तो क्या टाइम हो रहा है, तो कभी आगे चलिए। अच्छा फिर अभी बस अजान होने वाली है, ठीक है बता। तो क्या कह रहा था यार मैं, वहां अफगान तालिबान की जब हुकूमत थी 5 साल, तो उन्होंने भी शिया के इमाम बारगाह को खत्म नहीं किया था। समझ रहे बात को, एक हद बंदी कर दी थी, खत्म नहीं किया उन्होंने भी शियों से सुलह की थी, मुज़ाकरात किए थे, भाई ठीक है आप अपनी इमाम बारगाह के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज हैं आप वो करो। हालांकि कितनी पावरफुल हुकूमत थी, इसलिए कि इतनी बड़ी तादाद में उन्होंने कहा भाई हम कैसे पाबंदी लगाएं, एक पूरा ऐसे मुमकिन नहीं है हमारे लिए। तो गवर्नमेंट के लिए बहुत सी चीजें मुमकिन नहीं होती, पाबंदियां नहीं लगा सकती गवर्नमेंट। तो जो तालिबान नहीं खत्म कर सके, हालांकि तालिबान सुन्नी मसलक के थे और वो शिया बिल्कुल एक, मैंने वहां इमाम बारगाह में अजानें भी सुनी है, रेडियो पे अजान आती थी इमाम बारगाह से, मैंने खुद सुनी है कि भाई मैंने बोला ये कहाँ से आ रहे हो, भाई अफगानिस्तान से। मैं इस वक्त अजान, अफगानिस्तान का चैनल उस वक्त आता था तालिबान का उर्दू में चैनल, तो उसमें अजान आ रही होती थी शिया हजरात की। तो फिरकावारियत का ये तरीका खत्म करने का नहीं है कि आप जाके उनको छेड़े तंग करें, भाई ये बहुत अरसे से चले आ रहे हैं, चलते रहेंगे। जो सही होगा उसको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाफिज कर देंगे, जो गलत को डिलीट कर देंगे खुद ही। अगर हम गलत हुए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे पहले हमारी गर्दनें उड़ा के हमें डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। अगर वो गलत हुए तो उनको खत्म कर देंगे, तो ये उनका काम है, आज किसी के बस में ये नहीं है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लड़ो मत, गाली गलोच मत करो, फेसबुक पे एक दूसरे के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स मत करो, क्योंकि हम इख्तलाफात के मुतहम्मिल नहीं है। हमें बहरहाल कौमी सतह पे एक ही बन के रहना है। पाकिस्तान के मुकाबले में जो हमारे दुश्मन हैं उनके मुकाबले में हमें एक बन के रहना। जहां तक मजहब का ताल्लुक है, भाई आपका मसलक इजाजत देता है आप करें, हमारा मसलक हमें इसकी इजाजत, हमारा मसलक हमें मातम देखने की भी इजाजत नहीं देता। समझ में आ रही है बात, हमें देखने की भी इजाजत नहीं, हम देखेंगे भी नहीं। आपका मसलक है आप करें, तो लड़ना भिड़ना नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एक तरफ हो जाओ, या इधर या बोलो भाई इधर हो जाओ। तो हम ये चीजों को गलत समझते हैं, ना मातम को जायज समझते हैं, ना रोने पीटने को जायज समझते हैं। जिस तरह से रोया जा रहा है, किसी को वाकया करबला सुन के रोना आ जाए, ये ईमान की अलामत है अहले बैस। लेकिन ये कोई सुन्नत अमल नहीं है कि बाकायदा उसको रुलाने के लिए ऑर्डर पे बिठाया जाए कि चलो करबला का वाकया सुन के रोना सुन्नत है तो आप बैठो तो रो। तो मैं इस्लाम को डिफाइन किया है कि कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा खाओ और अमल भी पाकीज़ा करो। तो जो असल बात में ये मुहर्रम ही के हवाले से ये आयत का मैंने इंतखाब किया था कि जब आप पाकीज़ा काम करेंगे और पाकीज़ा खाएंगे तो इससे आप लोगों को अच्छे लगेंगे और लोगों का दिल चाहेगा कि आप जैसे बन जाएं। समझ में आ रही बात। एक मिसाल देता हूं, देखो कोई भंगी हो जो बेचारा हर वक्त गंदगी में रहता हो, उसे आप समझाएं कि यार अच्छी जिंदगी गुजारो, साफ सुथरे हो जाओ। आपने किसी दिन उसको नहला दिया, वो बेहतरीन कपड़े डेटॉल से नहलाया, सर्विस करवाई, क्योंकि जाहिर है वो इतने दिनों से काम कर रहा है तो वो सर्विस के बगैर धुलेगा नहीं। सर्विस करवाई आपने उसकी, खूब नहला धुला के उस पर स्प्रे छिड़क दिया आपने, और 3 दिन तक कंटिन्यू यही काम किया, तो आप मुझे बताओ उसको बुरा फील होगा या अच्छा फील होगा? कहेगा यार बड़ा मजा आया। उसके दिल में अपने काम से नफरत पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो अच्छी चीज में, अच्छी तहारत में, पाकी में अल्लाह ने अट्रैक्शन रखी है। जैसे साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है, गंदा अच्छा लगता है? साफ सुथरा अच्छा लगता है। तो साफ सुथरे आमाल वाला भी इंसान को अच्छा लगता है। तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को जो डिफाइन किया 2 लफ्जों में, अच्छा खाओ और अमल अच्छा करो। क्या मतलब? ऐसा काम करो कि गैर मुस्लिम तुम्हारी तरफ माइल हो कि यार ये बड़े अच्छे हैं। तो कोई ऐसी रस्म इस्लाम में जिसको देखकर वहशत होती हो, इसका मतलब है वो इस्लाम बोलो भाई नहीं है। कोई भी आप ऐसा अमल कर रहे हैं, लेवल इस्लाम का लगा रहे हैं, मगर उसे देखकर गैर मुस्लिम को घंटों घंटों समझाना पड़ता है ये क्यों हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इस्लाम बोलो ना भाई नहीं है। तो आप मुझे बताओ, मुहर्रम में जो कुछ हो रहा है, क्या ये गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ माइल करेगा? ये अमल है भाई? यानी कोई गैर मुस्लिम इसे देख के मुसलमान होगा कि यार माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इस्लाम है? अफसोस हमें इस पर है
कि देखो जिनका मसलक है, जिनका फिका है, वो जो कुछ कर रहे हैं उन्हें करने दो। अपने बारे में ये फैसला करो कि हम सुन्नी हैं या शिया हैं। फिरके शुरू से चले आ रहे हैं ना, शिया और सुन्नी, खत्म करना तो मुमकिन नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब नाजिल होंगे तो तलवार की जोर से तमाम फिरकों को खत्म कर देंगे। तो जो काम ईसा अलैहिस्सलाम का है वो खुद करने की कोशिश ना करो, जो हजरत मेहदी का काम है वो खुद करने की कोशिश ना करो। हम किसी फिरके को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने आप को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि हमारी राय में सही क्या है। तो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 73 फिरकों में से एक जन्नती है। तो या तो उधर चले जाओ, या बोलते क्यों नहीं, अभी नहीं बोल रहे तो फिर अमल कैसे करोगे, या तो पूरे उधर चले जाओ या पूरे इधर आ जाओ। मुझे खुदा की कसम इस पर कोई इश्काल नहीं होता कि शिया लोग मातम क्यों कर रहे हैं, शिया लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, वो जो है वो मरसी क्यों पढ़ रहे हैं। मुझे इस पर इश्काल नहीं होता। उनके दलाइल होंगे उनके पास, उनके उलमा उनको बताते हैं। वो कब कहते हैं कि हम सुन्नी हैं, वो कब कहते हैं कि हम सहाबा को हुज्जत समझते हैं। एक चीज का उन्होंने दावा ही नहीं किया, तो हम उन पर वो क्यों थोपे उनके सर पे। लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं। तो भाई फिर सुन्नी हो तो जो अहले सुन्नत वल जमात के जो चारों मकातब फिक्र हैं, हनफी, मालिकी, शाफी, अम्बरी, अहले सुन्नत के है ना, इनकी किताबों में कहीं भी इस तरह की कोई चीज बोलो भाई नहीं है। मातम करना अहले सुन्नत के यहाँ जायज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैयत पर चीखो पुकार करने को हराम करार दिया है। नोहा को जो मैयत पे रोना पीटना होता है, गरेबान चाक करना, इस अमल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी के सगे चचाजाद भाई, मैदान जंग में शहीद हुए। 4 बीवियां बेवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए। आपने उनकी बीवियों को जोर से रोने की इजाजत नहीं दी। इतना गजबनाक हुए जब वो बाज नहीं आए, आपने फरमाया इनके मुंह पे खाक फेंक दो। हालांकि बेवा हुई हैं, काबिल तरस हैं, लेकिन चीख के रोने की इजाजत, हालांकि वो तो अहले बैत में से थे। हजरत जाफर तैयार जुल्मन शहीद हुए थे। हमारी नजर में हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का कत्ल करबला में ये तारीख का बदतरीन जुल्म, इसलिए बदतरीन जुल्म कि आप गैर मुस्लिमों के हाथों शहीद नहीं हुए, बल्कि उन लोगों के हाथों शहीद हुए जो अपने आप को मुसलमान कहते थे, और मुसलमानों की क़यादत उस वक्त उनके हाथ में थी, हुकूमत उनके हाथ में थी। लेकिन इस जुल्म पे अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ जो सुन्नी हैं, उनके चारों मकातिब फिक्र के यहाँ ना रोने पीटने की इजाजत, ना नोहा करने की इजाजत, और ना मेरे भाई मातम करने की इजाजत। मेरे भाई आप लोग अल्लाह का वास्ता मुहर्रम में मरसिए ना लगाएं। हर गाड़ी में कोई नोहा चल रहा है, कोई शिया है तो ठीक है वो करे। सुन्नियों पे ये काम जेब नहीं देता, क्योंकि ये मुनाफकत है। पता ही नहीं चल रहा आप इधर हो या आप उधर हो, आपका मसलक कहीं नहीं पता चल रहा। हमें एक मसलक को फॉलो करो। हमारे यहाँ मुहर्रम मनहूस महीना नहीं है, हमारे यहाँ मोहतरम महीना है, मुबारक महीना है। उम्महातुल मोमिनीन में से बाज की इस महीने में शादी हुई है। हम शहादत को नहूसत नहीं समझते। 10 मुहर्रम पहले से मुबारक था, हजरत हुसैन की शहादत की वजह से और मुबारक बन गया, मनहूस नहीं बना। शहादत मुबारक अमल है, मनहूस नहीं है। हम इस महीने में काले कपड़े नहीं पहनेंगे, हम इस महीने में खुशियां मनाने को जायज समझते हैं। लोग कहते हैं इनको हुसैन से मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत का जो तरीका हुसैन ने बताया, उस तरीके पे अमल करना हुसैन से मोहब्बत है। जो तरीका हुसैन से साबित नहीं है, उस तरीके पे मुहर्रम को मनाना, ये मोहब्बत का तरीका हमारी राय में नहीं है। समझ में आ रही है बात के नहीं आ रही है? और एक मैं वजाहत करके बयान को खत्म करूं भाई, ये कोशिश करेंगे ना इसकी। मुहर्रम ना मनहूस महीना है, ना इसमें बलाएं नाजिल होती हैं, इसमें खुशियां मनाना भी जायज है, इसमें निकाह करना, शादी करना भी दुरुस्त है। ये जो मशहूर है मुहर्रम की शादी नाकाम होती है, 100% गलत है। जो शिया हजरात हैं वो बचें इससे। हमारे यहाँ ये बिल्कुल इसकी इजाजत है। आप मुहर्रम में निकाह भी करें, मुहर्रम में आप अपने बच्चों का अकीका भी करें, आप इस जो है जो भी खुशियां हैं आप उसकी करें, ताकि इस्लाम का जो रुख है ना, इस्लाम में कोई महीना मनहूस नहीं है, ताकि गैर मुस्लिमों के सामने कम से कम हमारी तरफ से जो इस्लाम पेश हो वो ये वाला हो, उनकी तरफ से वो वाला हो। गैर मुस्लिम के पास ऑप्शन हो कि भाई देख लो, इनमें जो अच्छा लगता है वो वाला इस्लाम आप फॉलो कर लो। लेकिन आप भी वैसे ही बन गए तो फिर इस्लाम का एक रुख जाएगा उनके सामने। समझने की नहीं समझ रहे तो इसलिए ये घरों में मरसिए ना लगाया करें।
मैयतों पे नोहा करना, गम मनाना हमारी शरीयत में पसंदीदा। 3 दिन तक ताज़ियत है बस, उसके बाद नहीं। और औरत के लिए शौहर के मरने पर 4 महीने 10 दिन। मुहर्रम में शादी के हवाले से एक बयान शिया हजरात बहुत ज्यादा चला रहे हैं और फिर उस पर रद्द कर रहे हैं। कमेंट्स में लोगों ने लानतें, और ये जो बाज़ लोगों का स्टाइल होता है। शिया हजरात से मैं एक गुजारिश करूंगा कि मुहर्रम में शादी करना हमारे नज़दीक जायज़ है, बल्कि बरकत का महीना है। तो अगर हमने अपनी आवाम को ये कह दिया कि मुहर्रम में शादी करो, तो आपको थोड़ी छेड़ रहे हैं हम, आप ना करो। वही किसने कहा है? मैं तो सुन्नी अकीदा बयान करूंगा ना, यहाँ बैठा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मुहर्रम में शादी बिल्कुल जायज़ है। मैंने बताया था हॉल सस्ते होते हैं तो बताया था ना, इसलिए उसमें आसानी से शादी हो जाती है। ये फायदे हैं। उसमें ना तशद्दुद फैलाया जा रहा है, फिरका वारियत। तो जब हम आपके मसलक को छेड़ ही नहीं रहे, हम तो कब कह रहे हैं कि शिया के यहाँ जायज़, हम कह रहे हैं सुन्नियों के यहाँ जायज़ है। तो आप लोगों को बताते हैं भाई ये सुन्नी मजहब है, ये शिया नहीं। तो आप अपने जो सुनने वाले लोग हैं उनको बता दें इतना कि ये इन्होंने अहले सुन्नत वल जमात को कहा है, शिया हजरात ना करें शादी। तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। बयान मेरा सुन्नियों में हो रहा है, उसको आप शियों में चला चला के उससे फिर रद्द कर रहे हो दलाइल से। आप दलाइल दें। अपनी नजर में मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल 12 महीने शादी के हैं। वैसे भी 4 जब करनी होंगी तो फिर उसमें तो इतना ऑप्शन आपके पास नहीं होता कि ये वाला महीना तो ये वाला। जो लड़की वाले जिस महीने में राजी हो जाए फौरन से पहले निकाह कर लो, वरना रिश्ता हाथ से गया। बाकी हम हजरत इमाम हुसैन की शहादत को एक शहादत समझते हैं। शहादत तो एक सआदत की चीज है, नहुसत थोड़ी है। तो हम अपना मजहब तो बयान करेंगे ना बैठ के। तो अपना मसलक हम बयान कर रहे हैं कि मुहर्रम में शादी बिल्कुल जायज है। और एक साहब ने तो यहाँ तक क्लिप बनाया, वो तो सुन्नी है, उन्होंने मेरे खिलाफ क्लिप बनाया कि ये कहता है कि मुहर्रम में शादी इसलिए भी करनी चाहिए कि एक बिदत का खात्मा हो, क्योंकि बहुत से लोग मुहर्रम में नहीं करते, तो उनकी बिदत की मुखालफत के लिए बहुत से सुन्नी भी नहीं करते ना। तो उन सुन्नियों को मैं तरगीब दे रहा हूँ कि मुहर्रम में किया करे ताकि इस बिदत का खात्मा हो। तो भाई हम इस बिदत से वो बिदत जिसको सुन्नी बिदत समझते हैं, आप नहीं समझते, तो आप क्यों अपने खिलाफ लेके जा रहे हो इसको? आप क्यों अपने खिलाफ लेके जा रहे हो? तो हम तो उस बिदत की बात कर रहे हैं जिसको हम एक मसलक पे चलेगा ना इंसान, ये कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया, कुछ वहां से ले लिया। तो एक सुन्नी मौलाना साहब ने क्लिप बनाया मेरे खिलाफ कि अच्छा जिस दिन तुम्हारे बाप का इंतकाल हो उस दिन भी निकाह किया करो, क्योंकि लोग घर में जब मैयत होती है उस दिन शादी बोलो नहीं करें। तुम्हारे चाचा का इंतकाल हो जिस दिन, उस दिन किया करो। कोई भी नहीं करता ना जिस दिन घर में मैयत हो, तो जायज तो उस दिन भी है। तो बात यह है, ये नहीं इस पे लगा रहे हैं कि हजरत हुसैन का भी तो गम बाप और दादा के गम से बड़ा है। जिस दिन हजरत हुसैन की शहादत हुई थी, जब हुई थी जिस टाइम पे, उस दिन कोई गम में ना करता तो हमें कोई एतराज नहीं हो। जिस दिन आपके अब्बा का इंतकाल हुआ उस दिन इंसान गमजदा होता है, खाया नहीं जाता, शादी क्या करेगा वो। तभी तो हदीस में हुक्म है कि जिसके यहाँ मैयत हो जाए 3 दिन उसके घर खाना पहुंचाओ। वजह उसकी ये कि गम की वजह से वो खाना नहीं पकाता, उसको तवज्जो नहीं होती इन चीजों की, भूखा रहेगा बेचारा। तो जिस दिन अब्बा का इंतकाल हो उस दिन नहीं करनी चाहिए, किसी का भी हो, गम का दिन है, लेकिन अगले साल उसी तारीख को फिर भी ना करो, ऐसा नहीं होता भाई। अब्बा की जिस दिन बरसी होगी तो हम तो बरसियों को मानते ही नहीं है, हमारी नजर में बरसियां नहीं होती। हम अपना मसलक बयान करेंगे ना, हम नहीं मानते बरसियों को, भाई बरसी क्या होती। तो हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उसके बाद हर साल वो तारीख आती है ना, हमें पता चलता है कि कब आई और कब गई। बल्कि मुझे तो स्पेसिफिक वो डेट भी याद नहीं है कि वालिद साहब का किस दिन इंतकाल हुआ था। इसलिए कि जिस दिन भी हुआ, अब करना क्या है, दुआ करनी है आपने, वो तो जब याद आए कर लिया करो भाई। अब तो वालिद को, वालदा को जरूरत इसकी होती है कि बाद वाले उनके लिए दुआएं करें, और वो खास उस तारीख में जिस दिन इंतकाल हुआ था उस तारीख में दुआ की कबूलियत का ज्यादा इम्कान होता है। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है। तो सारी जिंदगी अंग्रेज मनाते हैं ना मदर डे और फादर डे, हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि हमारा तो रोज ही मदर डे और रोज ही फादर डे। अंग्रेजों का साल में मदर डे ज्यादा होता है, फादर का थोड़ा उनके यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग मना रहे होते हैं, कुछ लोग जिनके होते हैं वो मना लेते होंगे। मदर डे बहरहाल वो सब मना रहे होते हैं। तो उनके यहाँ वो इसलिए मनाते हैं मदर डे और फादर डे कि उन पूरा साल अब्बा अम्मा को पूछने की तौफीक नहीं। हमारे यहाँ तो भाई रोज ही अब्बा हैं। तो वो ये थोड़ी कि 1 जनवरी को अब्बा थे, 2 को अब्बा नहीं है। वो 2 को भी अब्बा है, 3 जनवरी को भी, फरवरी में भी वही अब्बा, मार्च में भी वही अब्बा। ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा? पंजाब वाले कहते हैं, पंजाब में जबान में बड़ी मस्ताई बोली जाती है। वो एक साहब अपने अब्बा के बारे में कह रहे थे, मेरे अब्बा यूं है। उसने कहा ऐसा अब्बा कहाँ से लब्बा? लब्बा किसे कहते हैं? पाया? पता नहीं, खैर पाए को कहते हैं ना, कहाँ से पाया। तो हमारा तो भाई रोज अब्बा डे है और रोज
मदर डे, जिंदगी में भी और मौत के बाद भी रोज ही उनके लिए। जब भी दुआ, मुझे तो अल्लाह टूटी फूटी तौफीक देता है, जब भी हाथ उठा के दुआ करता हूँ तो सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए। तो हाँ, अब वो तारीख अब्बा के डेथ, वो तारीख आएगी भी ना इंतकाल की, तो उस तारीख में तो हम शादी भी करते हैं और खुशियां भी मना रहे होते हैं, क्योंकि वो जो दिन था वो दिन चला गया। और वैसे भी 3 दिन से ज्यादा ताजियत को शरीयत ने पसंद नहीं किया, 3 दिन गम के बहुत होते हैं। तो उसके बाद अपने उनके हकाम को फॉलो करो। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये सब महीनों में शादी जायज है। शिया हजरात ना करें, उनका अपना मसलक। तो लेकिन उससे क्लिप बना बना के नेगेटिविटी फैलाना ये गैर अखलाकी हरकत है। और क्लिप भी काटा जाता है, इतना सा, पूरी बात सामने नहीं आती है, इतना सा क्लिप काट के चला रहे हो कहीं। तो फेसबुक पे बहुत ज्यादा बदतमीजी हो रही है इस टाइप की। तो फिर भी अगर कोई ना करे मुहर्रम में तो ना करे, हमको गन पॉइंट पे तो करवा नहीं रहे उसकी, फिर भी ना करें। मेरी एक दफा शादी मुहर्रम में भी हुई थी, तो हकीकत है, तो मुझे याद है 9 मुहर्रम को हमने वो वलीमे का लोगों को बोला, तो वो बाज लोगों के मुंह बन गए कि ये कौन सा दिन है। तो मैंने कहा भाई हमें तो आज ही इत्तेफाक से फुर्सत मिली है, तो जब शादी होगी तभी वलीमा होगा ना। तो निकाह हुआ था 1 आध दिन पहले, तो वही अब आज ही है, तो उन्होंने आ गए, फिर वो खाना फोड़ने सब पहुंच जाते हैं। वो एक दामाद था ना, एक होने वाला दामाद, तो लड़की वालों ने उसको कहा कि तुम हमारी बेटी से आज मुझे जरा हल्का ही बोलने दें, हल्का हल्का, ठीक है ना। तो हल्की फुल्की बातें, 4-5 दिन से सेटिंग आउट हुई है। तो लड़की वालों ने बोला कि तुम्हें घर दामाद बनना पड़ेगा, इस शर्त पे हम अपनी बेटी देंगे घर दामाद। एकदम तैश में आ गया, ये बेगैरती, ये बेशर्मी कबूल है। आखिर में फौरन कहता है, एकदम सोचता है ना, कहते छोड़ो बेगैरती बेशर्मी रहेगा, लेकिन कबूल है और क्या चाहिए। तो किस पे कह रहा था मैं, ये है हाँ। तो लोगों ने कहा मुहर्रम, ये फिर पहुंचे हुए सारे। तो जो नहीं करना चाहे वो ना करे। हमारी नजर में हजरत हुसैन से मोहब्बत का ये तरीका ही नहीं है ना कि मुहर्रम में सोग मनाया। हमारे यहाँ दूसरा स्टाइल है, मोहब्बत के इजहार का दूसरा तरीका है। तो हम कहते हैं उनको फॉलो करो। हजरत हुसैन की इतनी बड़ी दाढ़ी थी, कितने लोगों की दाढ़ी है बड़ी। हजरत हुसैन बे इंतहा सकी थे। उस दौर में जो सैयद हुआ करते थे ना, आले रसूल, इतनी सखावत होती थी कि उनकी सखावत की मिसालें बयान की जाती थी। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने सखी थे कि एक मर्तबा आपने बाग में देखा कि एक गुलाम खाना खाता है, एक नेवाला खुद खाता है, एक नेवाला कुत्ते को खिलाता है, अपने खाने में से आधा उसको दे रहा है। तो हजरत हसन ने पूछा कि ये क्यों कर रहे हो। उसने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं एक जानवर के सामने खाना खा रहा हूँ और ये बेचारा ललचाई की नजरों से मेरे सामने देख रहा है। गैरतमंद लोग थे ना। हजरत हसन को ख्याल आया कि जब ये गुलाम होके इतना गैरतमंद है कि आधी रोटी की सखावत करके किस पे खर्च कर रहा है, जानवर, तो हम तो आले रसूल में से हो, हम तो नबी के नवासे हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला ने इस गुलाम से कहा कि तेरा मौला कहाँ है, जिसका ये बाग है और जिसका तू गुलाम है। उसने बताया, तो मौला से कहा कि इसकी कीमत लगाओ। ये गुलाम बहुत महंगे हुआ करते थे और उसको पता भी था कि सामने खरीदार हजरत हसन है, इनको तो जितने भी बोल लगा दो ये दे देंगे पैसे। तो उसने बताया इतनी कीमत, फौरन गुलाम खरीदा, आजाद कर दिया उसी वक्त। और फिर कहा ये बाग की वैल्यू बता आप कितनी है। उसने बताया जी इतनी, बाग भी उसी वक्त खरीदा और गुलाम को वो बाग हिबा कर दिया। पहले जमाने में इस किस्म की चीजों को क्या कहा जाता था, सखावत। आज जो सखावत है जिससे हातिम ताई की शर्मा जाए, वो ये होता है कि वाइपर किसी ने साफ किया घंटा लगा के ना आपकी गाड़ी पे, जब आपकी गाड़ी सिग्नल पे रुकी तो गरीब सा बच्चा आया, 1 घंटा लगा के उसने सर्फ वर्फ लगा के साफ किया। आपने 5 रुपए का सिक्का आजकल चल रहा है, 10 रुपए का चल रहा है ना, 5 का भी है, तो वो तलाश किया, वो लगा के उसको दिया और हातिम ताई की बरज़ख में नींदें उड़ा दी। और ये भी इसलिए किया कि किसी पीर साहब ने, बुजुर्ग ने कहा हुआ था कि सदके से बलाएं टलती हैं। तो 5 रुपए में क्या बलाएं टलेंगी भाई, 5 रुपए में ठीक है, सदका ना करने से ये भी बेहतर है। तो पहले जो सखावत हुआ करती थी वो बहुत ज्यादा होती थी, आजकल वो सखावतें नहीं है। पहले तो पूरे बाग गिफ्ट कर दिया था। वो है ना हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, कुरान की आयतें नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी की हकीकत को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक महबूब चीज सदका ना करो। महबूब चीज इस्लाम में नेकी जो है ना सदका है। तो सहाबी आ गए, या रसूल अल्लाह
अल्लाह ने कहा है कि सबसे महबूब चीज सदका करो तो मेरा बाग है। बाग प्रॉपर्टी को कहते हैं, जमीन। या रसूल अल्लाह, वो मैं सदका करना चाहता हूँ। आपने फरमाया बफिन बफिन ज़ाका मालुन राबिह, वाह वाह, ये तो बड़ा कीमती माल ले आए तुम भाई। तो आपने उनको मशवरा दिया, अपने चचा के बेटों को दे दो। किसको दे दो? जो लोग भी कोई ट्रस्ट है उनका, या लोग उनके साथ ताउन करते हैं गरीबों को देने के लिए, अगर कोई उनके पास रकम लेकर आए ना कि ये ज़कात की रकम कहाँ दूं, फौरन कहेगा भाई मुझे दो, मैं सही जगह पहुंचा दूंगा। होता है ना, हर आदमी चाहता है भाई कहाँ है मेरे पास। मैंने तो देखा है बहुत से ट्रस्ट वो यही कह रहे हो कि हमें ही दो, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ले भी सकते थे, उनसे लेके मुसलमानों पे खर्च कर देते है भाई। आप लेके बैतुल माल में जमा करा देते, चलो भी किसी के काम आएगा। आपने फौरन फरमाया अपने चचा के बेटों को जाके दे दो, गिफ्ट दे दो। इससे पता चलता है देखो हमारे नबी कैसे, अल्लाह ने आपके दिल से माल की कोई लालच नहीं, ये भी नहीं कि मेरी जेब से लोगों में जाए, कुछ भी नहीं, इतना कीमती माल क्या फरमा रहे अपने चचा के बेटों को। कहते हैं लीडर जो है ना, लीडर है, कामयाब लीडर वही होता है जिसमें कुर्बानी का जज्बा मातहतों से ज्यादा हो, अपनी जात को बिल्कुल भुला दे। हालांकि नबी अगर लेते तो अपने लिए थोड़ी ले रहे थे, वो भी दूसरों के लिए लेते ना। नाम फरमाया डायरेक्ट जाके चचा के बेटों। आज आम तौर पर ये जज्बा नजर नहीं आता। अगर कोई आपसे आके मशवरा लेना, मेरे पास 1 करोड़ रुपए, मैं हदिया या सदका देना चाहता हूँ, बताओ कौन? वो कहेगा मैं हूँ। सबसे पहले तो अपना जिक्र करेगा, और अगर अपना नहीं तो कहे फिर मेरे जरिए से दो, ताकि धौंस कौन जमाए बाद में? मैं। वो उसका नाम थोड़ी आएगा जिसने दिया है, नाम आएगा हमारा भाई। तो ये लोगों में होता है। तो इसमें कुछ मुखलिस भी होते हैं लेकिन असल इखलास ये, वो इस सदके की रकम लेकर आए, आप बोलो भाई अपने रिश्तेदारों को। नबी ने क्यों फरमाया? इसलिए कि इस्लाम का एक बहुत अहम हुक्म है रिश्तेदारी जोड़ना। क्या हुक्म है? तो आपने अमल करके दिखाया भाई। अपने चचा के बेटों को दोगे, जब वो बाग देंगे अपने चचा के बेटों को, तो चचा के बेटों में कभी बोझ गीबत बहतान होगा? भाई आजकल ये होता है ना कि मेरे चचेरे ही मेरी टांगे खींचते रहते हैं, ये है ना हेडेक। लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब आप रिश्तेदारों की बात करते हो, सबसे ज्यादा तो गड़ा रिश्तेदार खोदते हैं हमारे लिए। सबसे ज्यादा गीबतें आपके रिश्तेदार आपके खिलाफ कर रहे होते हैं। लेकिन क्या अबू तलहा अंसारी के रिश्तेदार ने कभी उनकी गीबत की होगी? इसके बाद वो पता है भाई साहब इन्होंने इतना बड़ा ज़र्फ, मुझे पूरा बाग हदिया देगी। तो रिश्तेदारी जोड़ने के लिए रोकड़े का खर्च करना बोलो जरूरी। रोकड़े की बात आई तो एक और आय जहन में आ गई, वो करके फिर आगे चलता हूँ। इन चीजों से आज ना लोग हट गए हैं। बस मुहर्रम में ये कर लो, रबीउल अव्वल में यूं कर लो। अभी रबीउल अव्वल में अलग सेटअप शुरू हो जाएगा। अमल जीरो। अमल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुहर्रम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहरुल्लाह करार दिया है। सही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है, मुस्लिम की हदीस है कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे ज़्यादा जो रोज़े अफजल हैं वो शहरुल्लाहिल मुहर्रम, अल्लाह के महीने मुहर्रम के हैं, यानी अल्लाह की तरफ उस मुहर्रम की निस्बत की जा रही है। तो एक बड़ी फजीलत की चीज़ है। और कुरान में जिन 4 महीनों को मोहतरम करार दिया है, अरब उन महीनों में जंग व जिदाल को हराम समझा करते थे कि यार ये नाजायज़ है, इसमें जंग नहीं करनी चाहिए, इन महीनों का एहतराम लाजिम है। उनमें 4 महीनों में मुहर्रम भी है। मुहर्रम, रजब, जिलहिज्जा, ज़िक़ादा, जिलहिज्जा, ये 4 महीने हैं जो मोहतरम है। लेकिन उसमें फिर रजब भी दाखिल है और ज़िक़ादा भी और जिलहिज्जा भी, तो ये भी है। और 10 मुहर्रम के रोज़े की बड़ी फजीलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बनता है। लेकिन आपने फरमाया कि यहूदियों की मुशाबहत ना करो, क्योंकि यहूदी 1 रोज़ा रखते हैं तो हम 9, 10 या 10, 11 2 रोज़े मिलाएंगे। तो ये मुहर्रम की फजीलत है। और ये क्यों है इसकी हमें वजह मालूम नहीं है। जैसे किसी ने अभी भाई ने सवाल पूछा ना एक, कि इसमें कोई वाक़यात हुए थे, तो पहले मैं बता दूं 10 मुहर्रम में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम के महीने की ये फजीलत बयान की तो इसको किसी वाक़ये की बेस पे बयान नहीं की है। इस बारे में जितने वाक़यात हमारे पास मनक़ूल हैं कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे आए थे, या क़यामत आएगी इस दिन, या ये कि और पता नहीं क्या क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, ये सब मन घड़त हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है, मौजू रिवायतें हैं। अलबत्ता इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन से निजात मिली थी। इस बारे में रिवायत सनदन बेहतर है, यानी उसको मुस्तनद रिवायत कहा जा सकता है। तो वो ये कहा जा सकता है कि 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात दी थी। इसी बेस पर यहूदी रोज़ा रखा करते थे इस दिन। तो ये रिवायत के अलावा बाकी जितने भी वाक़यात हैं सब मन घड़त हैं। बाकी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो करबला में शहादत मिली है वो तो 10 मुहर्रम
वो तो फजीलत तो इस्लाम में पहले से थी। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का वाकया तो बाद में हुआ है, तो इससे हजरत हुसैन की शहादत को और फजीलत मिल गई कि आपको एक मुकद्दस दिन में अल्लाह ताला ने शहादत अता फरमाई है। इसी में एक सवाल है जी, मुहर्रम में निकाह करना कैसा है? ये सवाल भी जहूर अहमद ने कश्मीर से पूछा है। मुहर्रम में निकाह करना भी जायज़ है, बल्कि हमारे मसलक के मुताबिक बाइस बरकत है, क्योंकि मुहर्रम को अल्लाह के नबी ने मोहतरम करार दिया है। जो काबिल एहतराम महीना है तो मुकद्दस है, तो मुकद्दस महीने में इबादत का सवाब भी ज़्यादा होता है, और निकाह भी शरीयत में इबादत है। निकाह कैसे इबादत है? शरीयत ने निकाह में इबादत का रंग डाल दिया है। देखें आप कि निकाह एक मामला है, लेकिन उससे पहले खुतबा भी होता है। खुतबा जुम्मे की नमाज से पहले होता है, खुतबा ईद की नमाज से पहले होता है, खुतबा इस्तिस्का की नमाज से पहले होता है, खुतबा हज में होता है। ये सारी इबादतें हैं ना जिसमें खुतबा है, लेकिन इस्लाम ने क्या कहा? निकाह से पहले भी खुतबा होगा। इसका मतलब इस्लाम निकाह को इबादत करार दे रहा है, निकाह में इबादत का रंग भर रहा है। तो इबादतें तो मुकद्दस महीने में ज्यादा सवाब होता है उनमें। तभी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान के बाद सबसे ज्यादा रोजों का सवाब मुहर्रम में मिलता है। क्यों? मुकद्दस है ना, तो इबादत का सवाब बढ़ गया उसमें। तो इस हदीस से साफ हमें पता चलता है कि अगर कोई मुहर्रम में इस नीयत से निकाह करता है कि मुकद्दस महीना है, तो उसमें इबादत का सवाब बढ़ जाएगा, और उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है कि खैर व बरकत ज्यादा होगी। इसको मनहूस समझना जायज़ नहीं है। अगर आप कहते हैं इस महीने में चूंकि हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है इसलिए मनहूस है, तो ये गलत है। एक तो हमारी नज़र में शहादत एक बहुत मुकद्दस मकाम है, उसकी वजह से कोई महीना मनहूस नहीं हो सकता। मुकद्दस तो हो सकता है, मनहूस नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कि यकम मुहर्रम से लेके 29 या 30 जिलहिज्जा तक इस्लामी तारीख में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें किसी मुकद्दस शख्सियत की शहादत ना हुई हो या किसी पे जुल्म ना हुआ हो। अगर आप तारीख के औराक उठा के देखें, हर महीने हर तारीख को कोई ना कोई इस्लाम में अच्छा वाकया भी हुआ है और बुरा वाकया भी हुआ है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई बागियों के हाथों, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई रबीउल अव्वल में, और भरी हुई है ना इस्लामी तारीख। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई। तो इन तमाम शहादतों के आप अय्याम निकालें, इनके महीने निकालें, कोई महीना नहीं बचेगा। इस बेस पे अगर आप कहते हैं कि इस महीने में निकाह पसंदीदा नहीं है, फिर तो पहली तारीख से लेके साल की आखिरी तारीख तक कोई तारीख भी ऐसी नहीं है कि जिसमें इंसान निकाह न करे। इसका मतलब फिर आप कंवारे छड़े छाटी घूमते रहें, और मुसलमानों की फिर ग्रोथ रेशो तो मेरा ख्याल खत्म हो जाएगा, मर जाए, कहाँ पैदा होंगे लोग। और अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, किसी शख्सियत के किसी दिन में इंतकाल कर जाने से या शहीद हो जाने से या उस पर जुल्म होने से वो दिन मनहूस नहीं बनता, तो फिर 10 मुहर्रम भी मनहूस नहीं है। 10 मुहर्रम में भी आप निकाह कर सकते हैं, और मुहर्रम के बकिया तारीखों में भी आप निकाह कर सकते हैं। और रिवायात में हमें मिलता है कि बाज़ बड़े बड़े हजरात थे जिनके मुहर्रम के महीने में निकाह हुए। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, फिर उसमें तारीखी रिवायात हैं, कोई कहता है फलां तारीख थी, कोई कहता है, फिर लोग उस पर एक गैर ज़रूरी बहस में चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं। तो इसलिए इस बारे में, और फिर शरीयत में जल्द निकाह की तरगीब है। निकाह को डिले करना ये शरीयत में पसंदीदा काम नहीं है। इस बेस पे तो डिले किया जा सकता है निकाह, कि आपको रिश्ता समझ में नहीं आ रहा, मशवरे कर रहे हैं, लेकिन जब एक दफ़ा रिश्ता समझ में आ जाए तो इस्लाम का हुक्म ये कि उसमें जल्दी की जाए। सही है, बुखारी की मशहूर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खातून आई, अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने चेहरा मुबारक को झुका लिया, आपका इरादा नहीं था। एक और सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप मेरा इनसे निकाह कर दें। उसी महफिल में नबी ने उन सहाबिया का उन सहाबी से निकाह करा दिया। तो आपने तो ये नहीं पूछा कि ये मुहर्रम का महीना चल रहा है या सफ़र का महीना चल रहा है या रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, डिले नहीं किया उसको, इसलिए कि खुद आपकी तालीमात ये है कि निकाह में जल्दी की जाए। तो अगर आपको मुहर्रम में रिश्ता मिलता है, आप रबीउल अव्वल तक डिले करते हैं मुहर्रम की वजह से या सफ़र तक डिले करते हैं, तो ये डिले करना खुद कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। जिस चीज़ में ताजील मकसूद है, जिस चीज़ को शरीयत ने जल्दी का हुक्म दिया। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की रिवायत है, कि मुझे पता चल जाए ना कि मेरी जिंदगी में सिर्फ एक रात बाकी है, अगले दिन मैंने मर जाना है, और मेरे निकाह में कोई औरत ना हो, मैं वो रात भी निकाह के बगैर नहीं गुजारूंगा, मैं बीवी के बगैर नहीं गुजारूंगा, इस खौफ से कि मुझे कहीं फितना ना हो जाए। सहाबा कराम जो तक़वे के आला मयार पर थे और जिनसे गुनाह का अंदेशा बहुत कम था, और कहीं मुआशरे में बेहयाई